हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक नोट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चैप्टर तो बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पढ़ना शुरू करें? ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट के पहले हिस्से से, जो पूछता है व्हाट। सबसे पहले सोचिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री? इतिहास पढ़ने का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है? ठीक सोचा। हिस्ट्री हम पढ़ते हैं अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए। वी स्टडी हिस्ट्री टू नो अबाउट आवर पास्ट, कि पुराने समय में लोग, हमारे पूर्वज जो थे, वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, क्या क्या उनके प्रोफेशंस थे, क्या पढ़ते थे। तो इन्हीं सब को जानने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। आइए इसे स्लाइड से भी देखते हैं। There are several things that we can find out. कई सारी चीज़ें हैं जो हम हिस्ट्री से फाइंड आउट करते हैं, जैसे what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. And we can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians and scientists, and also the games kids play, etc. यानी कि लोगों के जनजीवन, जीवन शैली के बारे में जानने के साथ साथ हम उस समय के लोग, विभिन्न विभिन्न प्रोफेशंस के लोग, अलग अलग व्यवसायों के लोग क्या करते थे, हंटर्स कैसे रहते थे, फार्मर्स कैसे रहते थे, रूलर्स की कैसी जीवन शैली थी, व्यापारी, पुरोहित, कारीगर, ये सब लोग कैसे काम करते थे, कैसे रहते थे, क्या इनकी जीवनचर्या थी, उसके बारे में पता लगाते हैं इतिहास को पढ़ के, हिस्ट्री को पढ़ के। अब ये तो पता लगा लिया कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, पर हिस्ट्री पढ़ता कौन है, हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें देता कौन है? तो दो लोग मेन तरीके से हम देखते हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस वो लोग हैं जिनको हम हिंदी में इतिहासकार कहते हैं, एंड दे आर पीपल हु स्टडी द पास्ट। They are called historians and they look for information found from manuscripts which are handwritten and inscriptions which are engraved form of writing. Okay? इतिहासकार जो होते हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी पांडुलिपियों और शिलालेखों, यानी कि पुराने कागज़ों पर या ताम्रपत्रों पर लिखी हुई जानकारी को पढ़ना, या फिर उन शिलालेखों, शिलाओं पर जो लिखी गई जानकारी है उनको पढ़ने का काम करते हैं, वो इतिहासकार होते हैं। उनके बारे में जो हमें जानकारी देते हैं वो इतिहासकार होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता ये काम करते हैं कि वो लोग जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनको हम तक पहुंचाते हैं। वो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, यानी कि खुदाई करके, आपको मालूम होगा पूरे नगर निकल आते हैं, तो उनके बारे में पढ़ के, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके हम तक पहुंचाते हैं और हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। अब सोचो तो सही कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड? जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्हें क्या क्या मिल जाता है खुदाई में, जिससे वो हमें पुराने समय की जानकारी पहुंचा पाते हैं? उनको मिल सकते हैं ऑर्नामेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, प्लांट रिमेन्स, ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, coins, remains of buildings, tools, weapons, pots, bones, pans, etc. यानी कि जो लोग खुदाई करके हमारे लिए जानकारी इकट्ठी करते हैं, उनको खुदाई में पुराने लोगों के गहने, उनके शिलालेख, उस ज़माने के पेड़ पौधों के अवशेष, पुरानी किताबें, पांडुलिपियाँ, सिक्के, पुराने खंडहर, पुराने औजार, पुराने हथियार, बर्तन, जानवरों की हड्डियाँ, ये सब मिलते हैं, जिससे वो ये जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। अभी मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन। इनमें क्या अंतर है? देखिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर द हैंड रिटन ओल्ड बुक्स दैट गिव अकाउंट्स। मैन्यू शब्द लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू से आया है, जिसका मतलब है हैंड। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो डेटा है जो पुराने ज़माने के लोगों के हाथों द्वारा लिखा गया है और बुक्स के रूप में हमें आज भी उस समय की जानकारी देता है। और ज़्यादातर ये
पाम लीव्स जो होती हैं उन पे लिखा गया है, या बार्क्स ऑफ बर्च ट्री है उन पे मिलता है, यानी कि बर्च ट्री की छाल पर या फिर पाम ट्री की लीव्स पर इनका अकाउंट लिखा हुआ मिलता है। जबकि इंस्क्रिप्शन बेटा, इंस्क्रिप्शन आर एंग्रेव फॉर्म ऑफ राइटिंग। एंग्रेव माने जैसे कोई सख्त चीज़ है, हार्ड चीज़ है, उस पर जब मैं किसी नुकीली चीज़ से खुरेद कर उकेरूँ कोई शब्द, कोई साइन, कोई निशान, कोई चित्र, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाती है। मेन अंतर ये हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो हाथ से लिखी जाती है, स्याही या किसी चीज़ के इस्तेमाल से, और सॉफ्ट चीज़ों पर लिखी जाती है, जैसे ताम्रपत्र, पाम ट्री का लीफ या बर्च ट्री की छाल। जबकि इंस्क्रिप्शन किसी हार्ड चीज़ पर मिलता है, जैसे कि मेटल या चट्टान या पत्थर। अगला बड़ा पॉइंट है वेयर पीपल लिव। लोग रहते कहाँ थे, कहाँ से उन्होंने रहना, बसना और विकसित होना शुरू किया। आए स्लाइड पे देखिए। पीपल हैव लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। हमारे देश की नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी के किनारों पर लोगों ने हजारों साल पहले रहना शुरू कर दिया था। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is the people who gathered their food. वो संग्रह करता थे, यानी कि वो कलेक्शन करते थे कंदमूल का, फलों का और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ताकि उनके भोजन की पूर्ति हो सके। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forests and collected roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted. साथ साथ वो शिकार भी करते थे ताकि उनका जीवन यापन हो सके। इसको हम नक्शे की मदद से भी देखेंगे। अब देखेंगे सुलेमान और किरथर हिल्स की तरफ। Near Suleiman and Kirthar hills in the present day Pakistan, here the crops like wheat and barley were first grown 8,000 years ago. सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, इसके आसपास का एरिया देखिए जो आज के पाकिस्तान में आता है, वहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पहले भी वीट और बार्ले उगाया जाता था। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle. They lived in villages. तब हमारे पूर्वजों ने गांव बनाकर रहना शुरू कर दिया था और वह भेड़ बकरियों का पशुपालन भी करते थे। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास। जो विंध्य पर्वत है आप नक्शे में देख सकते हैं, इसके ऊपरी इलाके पर चावल उगाना शुरू कर दिया गया था। एग्रीकल्चर डेवलप नियर गारो हिल्स एंड नियर द विंध्यास। विंध्य के इसी इलाके और उत्तर पूर्वी भारत की तरफ देखिए, गारो हिल्स के पास एग्रीकल्चर डेवलप हो गई थी। Some of the earliest cities flourished about 4,700 years ago on the banks of Indus and its tributaries. यानी कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर शुरुआती सभ्यताओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। Later, about 2,500 years ago, cities also developed on the banks of Ganga. यानी कि लगभग 2,500 वर्ष पहले गंगा के किनारों पर भी लोगों ने जीवन यापन और शहरों का निर्माण शुरू कर दिया था। In ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magadha. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. गंगा नदी के दक्षिण की तरफ को बहुत ही महान साम्राज्य मगध स्थापित हुआ, जिसके बारे में आप अगली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। अब हमारी जो अगली टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है वाई पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर एंड हाउ। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे गए और क्यों गए। सबसे पहले मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। सबसे पहले लोगों ने जीवन यापन के लिए मूव करना शुरू किया। अगर एक स्थान पे उनको सही तरीके से जीविकोपार्जन या जीवन यापन नहीं हो पा रहा था, वो नहीं रह पा रहे थे, ना गुजारा नहीं कर पा रहे थे, या भोजन या जल की या सुरक्षा की आपूर्ति सही नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी जगह पर मूव कर लिया। ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। आप जानते हैं कि हम अपना ठिकाना, अपना शेल्टर वहीं बनाना चाहते हैं जो जगह सुरक्षित हो। तो जहाँ पर हमारे पूर्वजों ने पाया कि फ्लड्स या ड्रॉट्स यानी कि बाढ़ और सूखे का ज़्यादा खतरा है, वहाँ से मूव करके वो किसी सुरक्षित जगह की ओर जाने लगे। मर्चेंट्स ट्रैवल विद कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
मर्चेंट्स यानी व्यापारियों ने भी इधर से उधर जाना शुरू किया, क्योंकि वो मूल्यवान वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करने के लिए ले जाते थे। उससे भी लोगों की मूवमेंट शुरू हुई। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. उसी प्रकार आप जानते हैं जैसे साधु संत या जो गुरु थे या जो धर्म गुरु थे, पुरोहित थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और लोगों को अच्छी शिक्षाएं देते थे अच्छे समाज के निर्माण के लिए। Some people perhaps traveled driven by spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places, and these led to the sharing of ideas between people. और कुछ लोग एडवेंचर के लिए, मज़े के लिए, शौक के लिए, ज्ञान के लिए, उत्सुकता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और जानकारी इकट्ठी करते थे। अब कीपिंग ट्रैक ऑफ डेट्स, जो भी घटनाएं घटी पास्ट में उनका हमारे पास अगर जानकारी आ भी जाए तो हम उनकी डेट्स की, उनके समय का ट्रैक कैसे रखेंगे, उसकी जानकारी कैसे रखेंगे संभाल के। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, हिस्ट्री में समय का ट्रैक रखने के लिए दो तरीके की तारीखें इस्तेमाल करते हैं हम, एक BC और एक AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी और कॉमन एरा। क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी धर्म का उद्भव किया था, उसकी शुरुआत करी थी। तो क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय BC कहलाता है और क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय AD कहलाता है। जैसे अगर मैं कहूँ AD 250 AD, तो उसका मतलब हुआ क्राइस्ट के जन्म के 250 वर्ष बाद की घटना है। पर अगर मैं कहूँ 100 BC, तो इसका मतलब वो घटना क्राइस्ट के जन्म के 100 वर्ष पूर्व की है। इतना क्लियर है? एक बात और रह गई जो कि शायद बहुत ज़रूरी है, नेम ऑफ द लैंड। हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है। कैसे पढ़ा? देखिए, इंडिया नाम आया इंडस या सिंधु रिवर से। सिंधु नदी को संस्कृत में सिंधु और इंग्लिश में इंडस बोलते थे। तो ईरानियन और ग्रीक लोग जो थे वह सिंधु को हिंदोस या इंदोस बोलते थे, और इसी के कारण इसके पूर्व का जो ज़मीन का टुकड़ा यानी कि इसके ईस्ट का जो लैंड था यानी कि भारत, उसका नाम उन्होंने रख दिया इंडिया, इंडस से इंडिया। और भी एक थ्योरी कही जाती है कि भारत नाम का उपयोग भारत के उत्तरी दिशा में रहने वाले कुछ लोग अपने लिए करते थे और बाद में उनके रहने के इलाके को भारत नाम ही दे दिया गया, तो इसलिए भी भारत का नाम इंडिया और भारत पड़ गया। होप आपको आज का चैप्टर समझ आ गया है। अब इसे एक बार NCERT से जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही सेकंड चैप्टर भी मज़ेदार तरीके से फिनिश करना है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टेक केयर। हे फ्रेंड्स,